नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। हिंदू पंचांगों में वैसे तो 12 महीने ही होते हैं, लेकिन कभी कभी ज्योतिष की वजह से, ज्योतिष की संभावनाओं की वजह से इसमें एक महीना बढ़ जाता है और 13 महीने हो जाते हैं। उस एक बढ़े हुए महीने को हम अधिक मास कहते हैं और इस बार ये अधिक मास आ रहा है सावन के महीने में। क्या है ये अधिक मास, क्या है इसकी महिमा और क्या है अधिक मास के पूजा विधान, इस विषय पर आज बात करेंगे। बात करेंगे 12 राशि के लोगों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 18 जुलाई 2023, दिन मंगलवार, तिथि है अधिक श्रावण शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि, नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र, चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 3 बजे से 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं 18 जुलाई 2023, दिन मंगलवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की चाल क्या है। चंद्रमा विद्यमान है कर्क राशि में, सूर्य और बुध भी विद्यमान हैं कर्क राशि में, शुक्र और मंगल विद्यमान हैं सिंह राशि में, केतु तुला राशि में विद्यमान हैं, शनि कुंभ राशि में विद्यमान हैं, बृहस्पति और राहु मेष राशि में विद्यमान हैं। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर हम ये समझेंगे कि आपका आने वाला समय, आपका आने वाला दिन कैसा जाने वाला है। अपने विषय पर आते हैं। सबसे पहले यह समझते हैं कि अधिक मास होता क्या है। देखिए, हिंदू पंचांगों में 12 महीने होते हैं और ये 12 महीने सूर्य की संक्रांति पर और चंद्रमा की गति पर आधारित होते हैं। हर साल सूर्य के महीने में और चंद्रमा के महीने में लगभग 11 दिनों का अंतर आ जाता है और तीसरे वर्ष में ये अंतर लगभग 1 महीने का हो जाता है। इसीलिए हर तीसरे साल अधिक मास आ जाता है। इसको आम बोलचाल की भाषा में, लोकाचार की भाषा में लोग मलमास भी कहते हैं, लेकिन ये कहना उचित नहीं है। मलमास न कह के इसे अधिक मास कहना ज्यादा सही है। इस बार श्रावण के महीने में अधिक मास रहेगा, 1 महीना श्रावण का ज्यादा होगा और ये अधिक मास 18 जुलाई को आरंभ होगा और 16 अगस्त तक रहेगा। इस अधिक मास में आपको अधिक मास के नियमों का पालन करना चाहिए। अगर इस अधिक मास में आप अधिक मास के नियमों का पालन करेंगे तो आपके लिए बहुत कल्याणकारी होगा। चर्चा हमारी जारी रहेगी, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ,
मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखेंगे, यात्रा के मामले में सावधानी रखेंगे, कीमती वस्तु अभी संभाल कर रखिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो आपका दिन कुछ हद तक बेहतर हो जाएगा। वृषभ राशि, धन की स्थितियां आपकी ठीक रहेंगी, मानसिक तनाव आपका कम होगा, वैवाहिक जीवन में आपके सुधार होगा। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मिथुन राशि, पारिवारिक समस्या हल होगी, रुका हुआ धन आपको मिल सकता है, कर्ज की समस्या में आपके सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कर्क राशि, करियर की बाधाएं दूर होंगी, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी, आकस्मिक रूप से आपको धन का लाभ होगा। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तो अधिक मास होता क्यों है और हर तीसरे साल क्यों आता है, ये तो आपने समझ लिया। अब ये समझिए कि अधिक मास का महत्व क्या है। देखिए, पहले के समय में अधिक मास को बहुत अशुभ मानते थे, बहुत खराब मानते थे। बाद में श्री हरि ने, भगवान विष्णु ने इस महीने को अपना नाम दे दिया और कहा कि इस महीने का स्वामी मैं स्वयं रहूंगा। तब से अधिक मास का नाम पुरुषोत्तम मास हो गया। इस महीने में भगवान विष्णु के सारे गुण पाए जाते हैं, इसलिए इस महीने में धर्म कार्यों के उत्तम परिणाम मिलते हैं। अगर आप अधिक मास में धर्म का कार्य करें, अगर अधिक मास में श्री हरि की उपासना करें, भगवान की पूजा करें, धर्म के मार्ग पर चलें, तो अधिक मास आपको बड़े शुभ परिणाम देगा, बड़े उत्तम परिणाम देगा। अधिक मास बड़ा महत्वपूर्ण महीना है, खास तौर से धर्म कार्यों के लिए, पूजा उपासना के लिए। अब ये जानते हैं कि अधिक मास में कौन कौन से काम नहीं करने चाहिए, कौन कौन से काम करना वर्जित है। अधिक मास का महीना आध्यात्मिक महीना है, धार्मिक महीना है। इसीलिए इस महीने में जो भौतिक जीवन के कार्य हैं, जो डेली लाइफ के कार्य हैं, उनको करने की मनाही होती है। भौतिक जीवन के महत्वपूर्ण काम नहीं करेंगे। विवाह, कर्णवेद यानी कान छिदवाना, चूड़ाकरण, मुंडन, ये सब जो मांगलिक कार्य होते हैं वो अधिक मास में नहीं कर सकते। वैसे तो इस बार अधिक मास सावन के महीने में पड़ा है, तो वैसे भी विवाह आदि नहीं होगा, लेकिन सामान्यतः भी अधिक मास जब आता है तो उसमें शुभ और मंगल कार्य नहीं करते हैं। गृह निर्माण, घर नहीं बनवाएंगे और गृह निर्माण और गृह प्रवेश करना भी। लेकिन जो काम पहले से निश्चित काम किए जा सकते हैं, मान लिया कोई महिला गर्भवती महीने में उसकी गोद भराई होनी है और रहा है, तो वो काम आप कर सकते हैं। किसी महीने में अन्नप्राशन हो रहा है
और वो छठवां में आ रहा है, तो छठवें महीने में आप अधिक कर सकते हैं। जो काम अपने समय पर है वो काम आप अधिक मास में करेंगे, लेकिन दूध भराई करना, विवाह से संबंधित कार्य करना, गृह प्रवेश करना, ये सब आपके लिए अधिक मास में शुभ होता है। और कौन से काम हमें ये जानेंगे, लेकिन आपको याद दिला दें कि हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, परिवार में मतभेद हो सकता है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान इस समय बनाए रखें। यात्रा में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कन्या राशि, थोड़ी व्यस्तता आपकी बनी रहेगी। धन के मामलों में आपको सफलता मिलेगी। परिवार की समस्या आपकी कम होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तुला राशि, धन प्राप्ति का मजबूत योग बना हुआ है। परिवार में आपके व्यस्तता रहेगी। करियर में आपको नए अवसर प्राप्त होंगे। भगवान शिव को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। कोई महत्वपूर्ण काम बन जाएगा। करियर में व्यस्तता बनी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब अधिक मास में शुभ कार्य, मंगल कार्य जो भौतिक जीवन से संबंध रखते हैं, ये कार्य करना आपके लिए मना है। तो अधिक मास में कौन सा काम करना लाभकारी होता है? देखिए, अधिक मास का समय धार्मिक दृष्टिकोण से और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बड़ा मूल्यवान है। इसलिए अधिक मास में नियमित रूप से भगवान विष्णु, अपने गुरु या अपने इष्ट देव की आराधना पूरे महीने में जरूर करिएगा। जहां तक संभव हो आहार, विचार और व्यवहार अपना सात्विक रखिएगा। पूरे महीने में श्रीमद् भागवत का पाठ करिए। श्रीमद् भागवत में भगवान कृष्ण की लीलाएं हैं, या श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करना भी इस महीने में बड़ा शुभ होगा। निर्धनों की सहायता करें। अन्न, वस्त्र और जल, इसका दान करना बड़ा शुभ होगा। अधिक मास में अगर आप अपने पूर्वजों के लिए या अपने पितरों के लिए कोई काम करते हैं या दान करते हैं तो वो भी बड़े लाभदायी होते हैं। लौकिक कामनाओं के लिए इस महीने में किए गए प्रयोग जरूर सफल होते हैं। यानी आप विवाह तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर विवाह होने में बाधा आ रही है तो उसके लिए अधिक मास में उपाय कर सकते हैं। आप मकान नहीं बनवा सकते, लेकिन अगर मकान के बनने में बाधा आ रही है तो वो आप अधिक मास में उसके लिए प्रयास कर सकते हैं। देखिए, बहुत सारे आजकल
टीवी चैनलों पर या वैसे भी भगवान की कथाएं आती रहती हैं, श्रीमद् भागवत आदि का प्रवचन चलता रहता है, तो अधिक मास में अगर आप नहीं पढ़ पाते, कम से कम भगवान की कथाएं सुने। खासतौर से श्रीमद् भागवत की कथा अगर चल रही हो तो उसको आप पूरे महीने सुने, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और भगवत गीता अगर आप पूरी नहीं भी पढ़ पाते, भगवत गीता के 11वें अध्याय का अगर आप पाठ करते हैं तो वो भी करना आपके लिए बड़ा शुभ होगा। तो अधिक मास में भगवान का नाम जप करना, भगवान का कीर्तन करना, अधिक से अधिक साधना करना, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और अगर आप अधिक मास में तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, तो आपके जीवन की तमाम मुश्किलें बड़ी आसानी से दूर हो जाएंगी। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, करियर में समस्या हो सकती है, मानसिक तनाव हो सकता है, वाहन इस समय सावधानी से चलाइएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। मकर राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में आपके व्यस्तता रहेगी, विवाह के मामलों में आपके तेजी आएगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कुंभ राशि, काम की अधिकता रहेगी, कारोबार में लाभ होगा, पूजा उपासना में थोड़ा समय लगाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। भगवान शिव को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मीन राशि, करियर की समस्या हल होगी, धन लाभ की स्थिति बन रही है, किसी धर्म स्थान पर इस समय आप जा सकते हैं, ये संभावना बनती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। ये तो रहा 12 राशि के लोगों के लिए दैनिक राशिफल। अब जान लेते हैं स्वस्थ रहने की महत्वपूर्ण बातें निरोगी भव में। अगर आपको आलस्य रहता है तो आप ये जान लीजिए कि रोज सुबह काजू का सेवन करने से आलस्य दूर हो जाता है। लेकिन अगर आपको कोलेस्ट्रॉल की समस्या है तो काजू का सेवन करने से बचिएगा, क्योंकि काजू का सेवन करने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। अन्यथा कोलेस्ट्रॉल की समस्या नहीं है और आपको आलस्य रहता है तो रोज सुबह काजू का सेवन करना आपके लिए अच्छा होगा। अब जान लेते हैं 18 जुलाई 2023 दिन मंगलवार का सक्सेस मंत्र क्या है। 18 जुलाई मंगलवार प्रातः काल भगवान विष्णु को 2 पत्ते तुलसी के अर्पित करिएगा और उन्हें प्रणाम करिएगा। घर से निकलते समय तुलसी के पत्तों को प्रसाद की तरह ग्रहण करिएगा। अगर आप सुबह सुबह ऐसा कर लेते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।